नबील, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? शाहजी छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़ा कोई नहीं है। जैसे मुझे लगता है मेरे फादर ने जिंदगी में बड़े लॉस किए थे। पार्टीशन के बाद वो बिल्कुल संभल ही नहीं पाए। अच्छा, तो वो खैर मैं तो बड़ी देर की पैदाइश हूँ, लेकिन मैंने देखा बचपन में अपने बाप को। वो मुझे ना, मैं घर से निकला, मेरे एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। मैं घर से निकला था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी। पता नहीं मेरी मिट्टी को क्या अल्लाह ने एक्टर की रखी हुई थी, तो मैं वो नहीं था बहुत इंटेलिजेंट था, फर्स्ट डिवीजन ले लेता था, लेकिन होता ना कि बहुत ब्रिलियंट, वो भी नहीं था। तो मुझे ये था कि यार मुझे कुछ माँ बाप के लिए ना कुछ करना है, तो मुझे यहां मैं रह के कर नहीं सकता फैसलाबाद में। हाँ, तो मुझे रास्ता मिल जाए। और अच्छा, वो हुआ ये कि जब मैं आ गया, थिएटर से स्टार्ट किया, ये वो फलाना जो भी चीजें होती। 93 दूसरा सीरियल, फादर का कार्डियक अरेस्ट हो गया। ओए। अच्छा, अब रिग्रेट क्या है कि यार मैं उस बाप को चाहता था कि मैं ना कोई सहूलत दे सकूं, मैं वो नहीं दे सका। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने माँ के लिए टाइम दिया कि माँ के साथ टाइम स्पेंड हो गया और वो सारी चीजें हो गई, लेकिन फादर का मुझे अफसोस। अच्छा, वो बाप क्यों नहीं हो सका, मुझे लगता उसमें उनकी दुआ बड़ी खतरनाक थी। मेरी माँ कहती है हज पे भी एक ही दुआ की। मुझे याद पड़ता है कभी मैं उनके पास से गुजरूं, नमाज पढ़ते हुए भी एक ही दुआ थी, एक ही मैंने अपने बाप की लाउड दुआ सुनी है, चलते फिरते, अल्लाह ने ही मुझे मोहताज ना करी भाई। 93 में वो विद इन 12 सेकंड दुनिया से चले गए। तो मुझे उसका बड़ा रहा कि यार पहली गाड़ी मैंने जब ली, फिर मैंने घर बनाया या मैंने कोई चीज ली, तो मुझे लगा यार, मैंने ये सोच के तो मैं निकला था, लेकिन फिर अल्लाह ने ये कंपनसेट किया कि माँ 2016 तक रही, तो फिर जहां जहां सहूलत हुआ तो अल्लाह ने वो कर दिया। बाप के लिए नहीं कुछ कर सकता, ये है एक जिंदगी में। वो चूंकि उस जमाने में इब्तिदा में ये टेलीविजन की सर्वाइवल था। तो मगर ये है कि आपका फेम देख सके वो। हाँ, ये तो एक, हाँ, धुआं नहीं, धुआं से पहले नहीं, मगर दिन में भी दिन, हाँ जी, दिन, इवन दलदल। हाँ, यस, दलदल। अच्छा, शुरू में ना जब मैंने थिएटर शुरू किया ना शाहजी, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो आपको पता है, जी, टीवी शुरू हुआ ना तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मुझसे तो बात नहीं कर। अच्छा, उनका अंदाज बड़ा डिफरेंट था, यानी उनको पता लग गया कि मैं सिगरेट पीता हूं, तो सिगरेट का एक दिन, वो हम एक कॉलोनी में रहते थे, टेक्सटाइल की कॉलोनी थी, ऑफिसर कॉलोनी, वहां रहते थे। मैं कहीं सिगरेट पी रहा, मुझे पता नहीं लगा, लोड शेडिंग थी, तो कहीं नमाज पढ़ के वो आ रहे थे, तो मुझे बहुत करीब आके अंदाजा हुआ कि वाले साहब आ रहे हैं, तो मैंने फौरन मुझे एक नेचुरली गिरा दिया। अब मैं दोस्तों से पूछा क्या लगा है, कोई कह नहीं लगता है, देख लिया, कोई कह रहा नहीं लगा। मैं कहा चलो घर जाके पता चल जाएगा। मैं घर गया तो मैं घुसा तो अम्मी, शर्म तो नहीं आती, मैं समझ गया काम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहती है बाप के सामने सिगरेट पीते हो। मैं कहा नहीं, अल्लाह की कसम नहीं अम्मी, वो बहुत करीब आ गए थे, मुझे वो लोड शेडिंग थी, अंधेरा था, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने कहा क्या कह रहे थे, कह रहे कुछ नहीं, आते ही उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। मेरा फैमिली में नंबर भाइयों में तीसरा था, चौथा था, तो कह लगे मुबारक हो। तो अम्मी परेशान हुई, किस बात की, कह लगे वो तुम्हारा चौथा भी माशाल्लाह जवान हो गया, बाहर कड़ा सिगरेट पी। उनको जब ये रिस्पॉन्स आने लगा ना कि यार, सब कहते हैं जफर साहब यार आपने को बच्चे की कुछ सिफारिश कराई, कुछ कहा किसी को उस जमाने में? हाँ, पीटीवी। अब ये सारे मेन लीड रोल थे तकरीबन। जी, सब वो पहले सीरियल दिन और सारा। तो कहने लगा नहीं यार, मुझे तो पता भी नहीं चला, उसको बस अचानक ही पता चला, ग्रेजुएशन के बाद शौक हो गया, फिर वो चला गया और वो खुद ही कर रहा है। किस मौके पे बाद में पैसा भी आया आपके पास बहुत? और शायद पैसा तो बड़ा वक्त लगा। मतलब ये है कि बहरहाल बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। मतलब ये कि बहुत, जिसे कहते हैं अच्छी खुशहाली हो गई यार। खुशहाली शाहजी, टू बी ऑनेस्ट, प्रोडक्शन जब शुरू की तो कुछ सहूलत हुई। 2000 में 2000 में मैंने आंसू एज ए वर्किंग पार्टनर किया था जुल्फिकार लोगों के साथ। हाँ जी, और फिर उसके बाद जो है मैंने 2009 में फिर इंडिपेंडेंट, और मैंने स्टार्ट बुलबुले से ही लिया। गल्ले ठीक है।
तो बस वो फिर अल्लाह ने सिर्फ नहीं, शायद मुझे ना जगह, मुझे लगा यहाँ स्पेस है। हाँ, अच्छा दूसरी बात, प्रोडक्शन इतने पैसों की नहीं थी। हाँ, निस्बतन 4-5 कैरेक्टर हैं, छोटा सा वो तो अब बड़ा हो गया ना। हाँ, वो तो हिट हो गया, तो बड़ा हो गया। और आपको याद, मजे की बात बताऊं आपसे, मैं क्या करूं, 1,02,009 में 1,55,000 का बेचा था, जिसमें 6% उस वक्त टैक्स होता। हाँ, और दूसरा जिसमें जब हिना ऐड की तो 1,65,000 में दिया अगले 52 एपिसोड। तो उसके साथ फिर बाकी चीजें की में। अभी आपने जिक्र किया और आपने फरमाया कि 12 सेकंड में ही वालिद साहब से कहते पीसफुली चले, वो इस दुनिया से चले, रुखसत हो गए। क्या मुकालमा हुआ था नबील का आखिरी? यार अब्बा से आखिरी मुकालमा ये हुआ था कि उन्होंने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया था। तो मुझे कहने लगे यार वो तुम, मुझे लग रहा तो तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम स्टमक तुम्हारा डिस्टर्ब रहता है, तो आजकल सीज़न आया हुआ है खरबूजे का, मई था, तो तुम आओ यार कुछ दिन घर रहो, और खरबूजा बड़ा अच्छा होता है स्टमक के मैदे के लिए, तो तुम जो है ना घर कुछ दिन आ जाओ, 3-4 दिन 5 दिन के लिए आओ और घर रहो, तो ज़रा फिर सेट हो जाएगा मामला। मैंने कहा जी मैं अब आऊँगा। अच्छा बीमार अम्मी थी, हॉस्पिटलाइज अम्मी हुई हैं। अच्छा, तो जब मुझे फोन आया ना भाई का, तो मुझे लगा अम्मी को कुछ हुआ है। तो वो तो बाद में मैंने उससे पूछा क्या कह रहे हो, कनेक्ट ही नहीं कर पाए। हाँ ना, मैं क्योंकि अम्मी हॉस्पिटल 2 दिन पहले आई हैं, तो मैंने कहा अम्मी को कुछ हुआ है। उसने कहा नहीं अब्बू चले गए दुनिया से। वो मैंने कहा अब्बू से तो कल बात हुई थी। उसने कहा नहीं वो चले गए दुनिया। बस फिर मैं भागा, लाहौर था, भागा फैसलाबाद। तो इस तरह का बस आखिरी ये मुकालमा। और वालदा से जब 2016 में इंतकाल हुआ, वो तो मेरे पास थी। वो क्या मुकालमा हुआ? वो मुझे ना वो उनके साथ जो हुआ, मैंने घर बनाया था, तो घर बनाया तो वो मैंने उन्हें कहा कि देखें जब मैंने प्लॉट लिया था तो मैंने आपको बुलाया था, तो कराची में उनका दिल कम लगता। तो मैंने कहा आप ना आई, मैंने घर बना लिया है, मैं सामान रख लिया। तो कहती है अच्छा फिर वादा करो 1 महीने बाद वापस भेज दो। मैंने कहा अच्छा चले डन, वादा। तो वो खैर उनको वहां हार्ट अटैक हुआ तो हमने उनको एंजियोप्लास्टी कराई तो उनको वो क्लॉट जो है ना वो ब्रेन में ट्रेवल चला गया। हाँ, सर में वो बहुत रेयर लोगों को होता है। तो वो 12 एनीवेज, तो वो अब जब थोड़ा सा बीच में वो ठीक हुई तो मेरी बीवी को कहती है कि मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि अगर कुछ हो मुझे तो यही हो, क्योंकि ये संभाल लेगा। तो मैं उन्होंने हाँ, तो मैंने कहा, मुझे बेगम ने बताया कि अम्मी देखो ये दुआएं कर रही थी। तो मैंने कहा कि यार आप सेहत की दुआ करें, आप ये क्या दुआ कर रही थी। तो बहरहाल वो फिर वो महीने का वादा मैं पूरा नहीं कर सका, और वो कोई तकरीबन 8 माह, बस 10 दिन घर 20 दिन हॉस्पिटल, 10 दिन घर 20 दिन हॉस्पिटल। बस फिर वो जो है कुछ मेरा ख्याल है हॉस्पिटल में 11 अगस्त बड़ा मुश्किल टाइम। डॉक्टर ने कहा कि हमने इनकी मेडिसिन बंद कर। That's it. बस वो फिर 12 की सुबह दुनिया से चली। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे फैसलाबाद दफनाना। फिर फैसलाबाद पे लेके। हाँ, अच्छा ये भी एक अजीब वो होता है, बिकॉज हम लोग रह कहीं रहे होते हैं। हाँ जी, वो फिर मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने उधर ही, हालांकि मैं मुझे कब्रों पे जाने का बड़ा वो उससे मुझसे पता नहीं, मैं रिलेट नहीं कर पाता चीज़ें। मुझे लगता वो इधर ही बन जाती है। हाँ, ऐसे तो इधर ही होती हैं सारी चीज़ें। तो मैं बहुत कम जाता हूँ, और वो बस मुझे लगता है वो एक दिन मुझे पूछने लगी, कहने लगी तुम दुआ नहीं करते मेरे लिए जब बीमार थे। तो मैंने कहा मेरी तो नमाज का हिस्सा है, रब्बना ग़फ़िर ली वाली लिलमोमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। हाँ, अल्लाह अकबर। तो बस वो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी है कि खुश गई। ये तो जब भी इस तरह की बात आती है तो आपको पता, मैं
मैं क्या, सारे ही इमोशनल होते हैं, लेकिन मैं माँ को हंसता था कि आपको पता नहीं मुझसे ज्यादा प्यार है कि नहीं है, मुझे बड़ा प्यार है आपसे। तो बहरहाल छोटे थे ना आप? मुझसे एक छोटा है, मैं छेड़ता था माँ को, अम्मी कहती थी बकवास करते हो, मैं कहा नहीं मुझे पता है आपको सबसे छोटे से ज्यादा प्यार है, वकार से। तो मैंने कहा लेकिन मुझे आपसे ज्यादा प्यार है। मैंने कहा, बात तो माँ का प्यार कैसे, वो अब हमें लगता है कि यार अब जब हमारा बच्चा कोई कहता है ना कि बाबा नहीं दिस इज योर फेवरेट चाइल्ड, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है। और फिर हमें याद आता है कि यार हम कैसे कह सकते थे। माँ बाप के अपने एंगल्स हैं ना प्यार करने के। अल्लाह ताला आपकी वालदा को बस हाँ, मैं ये है कि अल्लाह हम सबको, मैं जितने भी अहबाब चले गए, आपकी वालदा, सबको मेरी बड़ी दुआ है और मैं ये बड़ा दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर। हाँ, मेरा एक दोस्त बड़े मजे की बात करता है, कहता है यार वो हाँ दुख तकलीफ होता है रिश्तों के जाने का, लेकिन कुछ अरसे बाद वही मुलाकात होनी, सबने जाना है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। ऐसे ही वो आपका शेरी ज़ौक़ बहुत आला है। वो कुरान की एक आयत का मफ़हूम है कि मौत बेहोशी का एक अरसा है, हाँ, और उसके बाद दोबारा जी आप होश में आए। और नींद भी तो उसी का है। उससे इंस्पिरेशन ली थी तो पहला शेर नहीं मगर दूसरा इसी उस पे था, तो आपने बात की इरशाद, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर